एबिक्रॉन कैप्सूल। यह कैप्सूल डायबिटीज को जड़ से समाप्त करता है। यह बात सुनकर लगभग सभी लोग बड़े आश्चर्य में आ जाते हैं कि डायबिटीज जड़ से समाप्त कैसे हो सकता है। सभी लोग, डॉक्टर्स आदि सभी यही कहते हैं कि डायबिटीज कभी समाप्त नहीं हो सकता। एक बार हो गया तो यह जीवन के साथ ही समाप्त होता है, जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन मैं कहता हूं भाइयों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डायबिटीज कोई स्पेशल रोग नहीं है, यह एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और हार्मोनल डिसबैलेंस का अकेला डायबिटीज ही एक उदाहरण नहीं है। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण अनेक और भी रोग होते हैं, जैसे मुहासे होना। टीनेजर बॉयज में, गर्ल्स में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चेहरे पर मुहासे आते हैं, दैट इज हार्मोनल प्रॉब्लम। हेयर फॉल होना, यह भी एक हार्मोन्स की एक कमजोरी होती है। मेंसेस डिस्टर्ब होना, लेडीज में, टीनेजर गर्ल्स में विशेष रूप से मेंसेस की प्रॉब्लम दिखाई देती है, वह भी एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। दूसरा, लेडीज में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होना, व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होना, यह भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। गर्भाशय के डिस्चार्ज, गर्भाशय से आने वाले स्राव अनियमित होना, यह भी एक हार्मोनल डिसबैलेंस है। अगर किसी व्यक्ति को पित्ताशय में पथरी है, अगर किसी के पित्त यानी वाइल्ड जूस भी अगर जो है पथरी पड़ रही है वहां पर और वह डिस्टर्ब हो रहा है, बाइल जूस डिस्टर्ब होता है, यह भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। किडनी में पथरी का होना, किडनी में स्टोन का होना, यह भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही है, क्योंकि जो पदार्थ मेटाबोलाइज नहीं हो पाते वह हमारे अंगों में स्टोर होने लगते हैं। रक्त में स्टोर होते हैं, दूसरे अंगों में स्टोर होते हैं। किडनी में जैसे जब स्टोर होते हैं तो वहां धीरे धीरे जमकर स्टोन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पित्ताशय में कुछ ऐसे पदार्थ जो मेटाबोलाइज नहीं हो पाए ब्लड में, शरीर में, और वह धीरे धीरे पित्त के साथ इकट्ठे होने लगे और वहां पर स्टोन बना लिया। इसी प्रकार अनेक और भी तत्व रक्त में एकत्रित होते हैं और धीरे धीरे रक्त वाहिनियों को अवरुद्ध करते हैं और ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज, अटैक जैसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही तो हैं। अगर वो पदार्थ मेटाबोलाइज हो जाते तो वह ब्लड में स्टोर क्यों होते? अगर हमारी किडनी उन पदार्थों को फिल्टर्ड आउट करती तरीके से, पेशाब के साथ शरीर से बाहर निकालती रहती, अपना प्रॉपर वर्क करती, तो यह ब्लॉकेज नहीं होते, ब्लड प्रेशर नहीं होता, स्टोन नहीं बनती। अगर ये सब हो रहा है तो इसका मतलब हमारी किडनी में कमजोरी है, किडनी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, हमारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहे हैं। तो डायबिटीज में हम सिर्फ शुगर लेवल कम करने की दवा क्यों करें? सिर्फ शुगर लेवल कम करने से क्या आपकी समस्या हल हो जाती है? नहीं। अगर डायबिटीज में शुगर लेवल कम करने से समस्या हल हो जाती तो लोग स्वस्थ हो जाते। शुगर लेवल कम करने के बावजूद उनको अनेक प्रॉब्लम्स डेवलप होती रहती हैं। वो क्यों होती? मैं कहता हूं शुगर लेवल बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं उन मूल पदार्थों के मेटाबोलाइज न होने के कारण, शरीर में उत्पन्न कमजोरियां, उनके कारण आपके शरीर में कष्ट उत्पन्न होते हैं। और जब एबिक्रॉन कैप्सूल का सेवन आप करते हैं तो इस कैप्सूल के प्रभाव से आपकी किडनी साफ होती है, ब्लड में बढ़े हुए पदार्थ किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपका पाचन तंत्र, आपका आमाशय, आपका डियोडिनम सही तरीके से हार्मोन्स का स्राव करना प्रारंभ करते हैं, पाचन रेगुलर होता है। आपके हार्मोन्स जब सही होते हैं तो
जब प्राइमरी हार्मोन निकलेंगे तो मूल हार्मोन भी सही मात्रा में निकलना प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर समाप्त होता है। जो पदार्थ मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं वो मेटाबोलाइज होने लगते हैं और समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। डायबिटीज में शुगर लेवल नॉर्मल होने लगता है। अगर मूत्र में कैल्शियम, प्रोटीन, एल्बुमिन कोई भी पदार्थ, शुगर के अलावा भी कोई पदार्थ अगर ऐसा जा रहा है तो वह भी नॉर्मल होने लगता है, वह समस्या भी अपने आप समाप्त होने लगती है। लिकोरिया की समस्या, जरूरी नहीं किसी को डायबिटीज हो तभी वो एविक्रॉन कैप्सूल ले सके। अगर किसी को लिकोरिया की प्रॉब्लम है लेडीज को तो वो एविक्रॉन कैप्सूल ले, उसकी प्रॉब्लम दूर होगी। अगर किसी बच्चे को मुहासे है उसको आप एविक्रॉन कैप्सूल खिलाइए, उसकी समस्या दूर हो जाएगी। हेयर फॉल की स्थिति में आप एविक्रॉन कैप्सूल खिलाइए। अगर बच्चा अब बहुत अच्छा खाने के बावजूद भी शारीरिक रूप से डेवलप नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके कुछ मूल तत्व मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहे हैं और उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी अगर आप उसको एविक्रॉन कैप्सूल का सेवन कराएंगे आपको लाभ स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसा कैप्सूल जिसको बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, वृद्ध भी खा सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और शुगर लेवल कम न करते हुए भी आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को दूर करते हुए डायबिटीज को जड़ से समाप्त करने वाला यह कैप्सूल। अगर शुगर लेवल 300, 400, 500 भी हो उसके बावजूद आपका सिर दर्द भी ना होने देने वाला यह कैप्सूल, आपके हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को शुगर लेवल बढ़ा हुआ होने के बावजूद भी दूर कर देने वाला यह कैप्सूल इतना निरापद है कि हर स्थिति में आपके लिए यह लाभदायक है। डायबिटीज को जड़ से समाप्त कर रहा है और अगर आपको देखना है तो आप इसको प्रयोग करें और इसके रिजल्ट देखें, कुछ ही दिन में स्पष्ट दिखाई देता है। भाइयों, कोई भी औषधि है, औषधि बनाने वाला, उसको रिसर्च करने वाला उसका परिचय नहीं दे सकता। कोई भी औषधि अपना परिचय स्वयं देती है। जब आप किसी औषधि को उसके नियम के अनुसार लेना प्रारंभ करते हैं, वह औषधि कुछ ही समय में स्वयं आपको जवाब देती है, स्वयं अपना परिचय आपको देती है। इसलिए आप किसी अन्य के परिचय के मोहताज ना रहें। औषधि अगर सही है तो वह स्वयं आपको अपना परिचय देगी। धन्यवाद।